जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपकी दिवाली बहुत खुशहाल रही होंगी और ये जो 5 दिन के त्यौहार थे आप बहुत 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 खुशी के साथ अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ धूमधाम से मनाए होंगे और आप लोग के लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल मेमोरीज ये त्यौहार ले आया होगा। धनतेरस से ले के जो भाई दूज, गोवर्धन पूजा तक की जो 5 दिन की महोत्सव थी वो आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज लाई होंगी। और मैं माँ काली से, माँ तारा से, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपके लाइफ में ऐसे कई सारे दिवालियाँ आएँ और आप अपनों के साथ बहुत खुशहाल जीवन जिए। आज मैं मीशा आपके लिए कार्तिकेय की तरफ से, स्कंदा की तरफ से डिवाइनली चैनल्ड मैसेजेस लेकर आ रही हूँ। और ये मैसेजेस अब इस दौरान लेकर आने की वजह ये है, जो दिवाली की अमावस्या होती है, दिवाली की रात होती है, उससे छठे दिन, उसके बाद की जो शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष है, उस शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन, छठे दिन है ना, षष्ठी तिथि के दिन स्कंद षष्ठी मनाया जाता है। स्कंद षष्ठी क्या है, स्कंदा कौन है, स्कंद षष्ठी क्या है और इसकी क्या महत्वपूर्णता है जिसकी वजह से इसे मनाया जा रहा है, एंड हम इसके कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, इस बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही इसमें हम देखेंगे लॉर्ड कार्तिकेय की तरफ से, मुरुगन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जेंडरलेस रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। आपको पता है हमारे परिवार में, हमारे YouTube फैमिली में आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, आप अपने मन में जिसे भी वो सम्मान, वो जगह दे रहे हो, इष्ट देव कुलदेव मान रहे हो या आप अपने आप के सोल सेल्फ को मान रहे हो, उनसे प्रार्थना कर लें, उनको बोले मेरे लिए कौन सी मैसेजेस आने वाली है, मुझे क्या आप बताना चाहते हो, ये आप बताएं। ओके, तो इसके साथ हम देखते हैं कि ये स्कंद षष्ठी महोत्सव क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका वजह क्या है और ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे की कहानियाँ, कथा क्या है, ये हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली 2 स्टोरीज बताती हूँ, दोनों प्रचलित हैं और दोनों कहीं ना कहीं रिलायबल है। एक तरफ एक स्टोरी को मानते हैं, दूसरी तरफ दूसरे स्टोरी को मानते हैं, तो आपको जो स्टोरी सही लगता है उसे आप ले सकते हो, क्योंकि माइथोलॉजिकली ये स्टोरीज है, लेकिन ट्रुथफुली एक्चुअल रीजंस मुरुगन भगवान के अवतार होना, उनका इनकारनेशन जो है सूरपद्मन नाम का एक डीमन का, एक राक्षस का, एक असुर का वध करने के लिए हुआ था। और ये क्यों था, क्या था, किस लिए हो सकता है, ये हम अभी देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ये सूरपद्मन कौन है। ओके, और ये स्कंद षष्ठी क्या है। स्कंद षष्ठी वो त्योहार है जो एक्चुअली 6 दिन का त्योहार मनाया जाता है लॉर्ड मुरुगन, लॉर्ड कार्तिकेय के नाम से। दिवाली के जो दिन अमावस्या पड़ता है उसके छठे दिन, यानी कार्तिक मास, हिंदू महीने की तरफ से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन षष्ठी मनाई जाती है और ये 6 दिन की त्योहार होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कृष्ण और रामा का नाम प्रचलित है, वैसे ही साउथ इंडिया में, स्पेसिफिकली तमिलनाडु में मुरुगन भगवान का बहुत ही जय जयकार है। नॉट ओनली कन्फाइंड टू साउथ इंडिया बट ऑल्सो श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, वैसे इंडोनेशिया, बहुत सारे कंट्रीज़ में भी मुरुगन की बहुत प्रचलित नाम है और बहुत जाने माने जाते हैं और इनके पूजा विधि विधान से चलती है। इनके जैसे हम शिवरात्रि की, अष्टमी की पूजा करते हैं, वैसे षष्ठी की पूजा, षष्ठी का व्रत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो कपल्स बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं और काफ़ी दिन से बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि अपने फैमिली बड़ा हो लेकिन नहीं हो रहा, तो आपको षष्ठी का व्रत रख सकते हैं। ये मान्यता है, जो षष्ठी, कंद षष्ठी का जो व्रत रखते हैं विधि विधान से, उनका पुत्री भाग्य मिलना, संतान प्राप्ति होना तय। ठीक है, चलें अब हम बात करते हैं स्कंद षष्ठी का बारे में।
तो स्कंद षष्ठी वो दिन है जिस दिन भगवान स्कंदा ने सूरबद्मन नाम के एक असुर को वध किया था। और ये 6 दिन की, जैसे नवरात्रि में हम मानते हैं माँ दुर्गा 9 दिन के वॉर बैटल में लड़ती हैं, 9 दिन का युद्ध होता है और 9वें दिन 10वें दिन विजयदशमी के दिन वो महिषासुर का वध करती हैं। वैसे ही कार्तिकेय स्कंदा जो है 6 दिन के बैटल फील्ड में, वॉर फील्ड में लड़ रहे होते हैं, युद्ध कर रहे होते हैं सूरबद्मन के साथ, और 6ठे दिन वो बालक रूप में सूरबद्मन का वध करते हैं। ओके, तो अब आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक असुर को, एक डीमन को एक बालक रूप में स्कंदा क्यों वध करेंगे, और इतने सारे देवी देवताओं के रहने के बाद भी इंद्र से लेकर हर एक देवता को, वायु, वरुण, सूर्य, अग्नि, सभी देवताओं को जब वो सूरबद्मन उनके कब्जे में ले गए थे, उन्हें कालकोठरी में बंद कर दिए थे, उनसे सेवा करवा रहे थे, तो ये बालक रूप में स्कंदा ने उनकी वध कैसे की और क्यों की, है ना। तो इसका 2 प्रचलित स्टोरियां हैं। एक पहली जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ वो मैं पहले बता देती हूँ, दूसरी स्टोरी भी मैं बताऊंगी, जो भी आप रेजोनेट करो बोले। पहला स्टोरी ये कि जब माँ सती अपने आप को अग्नि यज्ञ में चढ़ा देती हैं, अपने आप को जला लेती हैं उस यज्ञ को भंग करने के नियत से, और माँ सती की जब मृत्यु हो जाती है, उनके देह को लेकर शिवजी हर जगह भटक रहे होते हैं। उसके बाद आके एक लंबे समाधि में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, दक्षिणामूर्ति बनकर बैठ जाते हैं, सिर्फ ध्यान में लगे हैं। उस दौरान जब माँ दोबारा इनकारनेट होकर आती हैं, अवतरित होकर आती हैं हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में, और पार्वती के रूप में आके शिवजी से शादी करने के लिए कठोर तपस्या करती हैं, पेनेंस करती हैं, जप तप करती हैं। उस दौरान जब वो अपने आप में, अपने ही समाधि में, अपने ही ध्यान में लीन रहते हैं शिवजी, उनके ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव और रति को, कामदेव को इंद्र और इंद्रलोक के सारे देवताओं जाकर उन्हें बोलते हैं, उन्हें असाइन करते हैं, कामदेव आपका काम है, आपका फर्ज है कि आप अभी शिवजी के जो इतने कठोर तपस्या है, जो समाधि में है, उसे भंग कीजिए ताकि वो शिव पार्वती से जुड़ पाए, पार्वती से उनकी विवाह हो पाए। नहीं तो पार्वती ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी हैं, इतना कठोर तपस्या करके बहुत मुश्किल हो सकता है। अब वक्त आ गया है कि शिवजी को अपने समाधि से, अपनी योग निद्रा से उठाने की। तब जब कामदेव जाकर, काम और रति जब जाकर उनके तपस्या को भंग करने के लिए अपना कामबाणु चलाते हैं, उस वक्त में शिवजी जब गुस्से से उठ जाते हैं तो उनके त्रिनेत्र खुलती है और उसके बाद वो कामदेव को जला देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। और जिसके चलते रति देवी श्राप देती है कि मैं चाहती थी मेरे और कामदेव के एक पुत्र पुत्री अपने संतान हो, जिसका वरदान मांगने के लिए हम आपके पास आने ही वाले थे। उससे पहले देवलोक से हमें ये काम सौंपा गया कि आपको इस योग निद्रा से उठाया जाए ताकि आप माँ पार्वती से शादी कर पाओ, विवाह कर पाओ और अपने इस सृष्टि के रचयिता बन पाओ। पर आपने मेरे ही कुल को नष्ट कर दिया, जबकि कामदेव ही नहीं रहे तो मेरे संतान कैसे होंगे। तो मैं श्राप देती हूँ कि माँ पार्वती भी कभी भी अपने कोख से माँ नहीं बन पाएंगी। तो ये श्राप की वजह से ये तो तय था कि माँ पार्वती कभी माँ नहीं बन सकती, तो शिवजी के कभी संतान होंगे ही नहीं। जब सूरबद्मन को ये बात पता चला तो उन्होंने कठोर तपस्या किया। तो उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर, खुश होकर, उस तपस्या के फल स्वरूप साक्षात महादेव उनके सामने प्रकट हुए। बोले क्या वर चाहिए मांगो। तो सूरबद्मन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ वही बालक मार सकता है जो आपका पुत्र हो और जो किसी माता के बिना, किसी शक्ति के बिना, किसी फेमिनाइन एनर्जी के मदद के बिना पैदा हुआ हो, क्योंकि इम्पॉसिबल है। विदाउट फेमिनाइन मस्कुलाइन कंबाइन हुए बिना एक बच्चा पैदा होना इज इम्पॉसिबल एज पर उस सूरबद्मन का।
तो जब इतने कठोर तपस्या का फल देना ही था और शिव जी बहुत बोले थे ही थे, तो उन्होंने भी कह दिया तथास्तु। जैसे ही उन्होंने तथास्तु कह दिया, अब सूरपद्मन को ये पता था कि उसे कोई नहीं मार सकता सिवाय शिवजी के ही पुत्र, जो बिना किसी महिला के, बिना माँ पार्वती के पैदा हुआ हो, और जो उसके हिसाब से इम्पॉसिबल था। ओके हमेशा हम कहते हैं देयर इज नथिंग एज सच एज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वैसे ही हुआ, जब ये वरदान प्राप्त हुआ सूरपद्मन को, ही स्टार्टेड इन्वेडिंग ऑल द 3 लोक्स। सब जगह हाहाकार मच गई थी। वो देव को, देवियों को, इंद्रानी को, इंद्र को, सबको कैद कर कर ले गए और सबसे सेवा करवाते थे, सबको मतलब जलील कर रहे थे। वो हर तीनों लोगों को वो यहाँ पर रूल करने लगे और बहुत ही डिमोनिक तरीके से वो काम करने लगे। जब बहुत ज़्यादा उग्र तरीके से वो ट्रीट करने लगे, तो सारे के सारे देवता भागते भागते गए, पहुँचे शिवजी, नारायण और ब्रह्मा जी के पास कि अब बहुत मुश्किल हो रहा है, आप ही कोई रास्ता निकालें। तो जब शिवजी के सामने ये वाली बात आई, तो शिवजी ने इसका सल्यूशन निकालने के लिए अपने त्रिनेत्र से जो अग्नि रूप में, जो ज्वाला रूप में जो शक्ति को प्रकट किया, वो अग्निकुंड को प्रकट किया। वो अग्नि का जो गोला था वो जाकर गिरी एक नदी में, और वो नदी में वो 6 टुकड़े में बटे, क्योंकि एक साथ एकजुट रहना मुश्किल हो रहा था, उतना ऊर्जामय था शिवजी का त्रिनेत्र से वो शक्ति। और वो ऊर्जा जब उस नदी में गिरी तो 6 टुकड़ों में बटे, और 6 टुकड़े 6 बालक के रूप लिए, और 6 बालक जो कार्तिकेय नक्षत्र है, जो कॉन्स्टलेशन है स्काई में 7 बिगेस्ट स्टार्स में, उस 6 स्टार्स कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, कार्तिकेय देवियाँ, कार्तिकेय माता। तो उन कार्तिकेय देवियों को बुलाकर उनके हाथ में सौंपा गया। वो 6 के 6 कार्तिकेय माताएं कार्तिक को पाल रहे थे, इसलिए उनका नाम कार्तिक भी पड़ा। और कुछ दिन तक माँ पार्वती से वो दूर रहे। उसके बाद जब कार्तिक स्कंद माता के पास स्कंद के रूप में आए, मतलब एक बच्चा 6 सर के साथ, है ना, तो वो बच्चा जब 6 सर है, 12 नेत्र हैं, 2 हाथ 2 पैर और एक शरीर के साथ आता है माँ पार्वती के पास, वो रूप है स्कंद माता, जो नवरात्रि में हम 5वें दिन पूजते हैं माँ स्कंद माता के रूप में। तो स्कंद माता जब वो समझती हैं कि अब इसका डिवाइन इनकारनेशन का वजह है कि सूरपद्मन को वध करना, ही इज डिवाइनली चोजन वन एंड इसका सोल मिशन है कि सूरपद्मन को वध करना है, तो उन्होंने अपने पूरे शक्ति को, माँ पार्वती ने अपने पूरे शक्ति को एक वेल यानी एक वेपन के रूप में उन्हें देती हैं और ये कहती हैं ये तुम्हारी माँ की पूरी शक्ति है जो तुम्हारे हाथ में रहेगा, और जिस भी शत्रु के तरफ आप इसे चलाओगे ये जाएगा, वध करेगा और वापस आपके पास आ जाएगा। तो इस वेल का नाम शक्ति वेल भी कहते हैं। ओके, इस वेल के मदद के साथ स्कंदा, कार्तिकेय, मुरुगन, वडिवेला, वेलवन, जिस भी नाम से आप उसे पुकारो, वो बालक रूप में देव सेनापति बनकर उनके जो आर्मी, जो शिवजी उनके साथ जो आर्मी भेजते हैं, उस आर्मी के सेनापति वीरबागु के नाम सेनापति के साथ वो चलते हैं सूरपद्मन का वध करने के लिए, और बैटल छिड़ जाता है। 6 दिन की वॉर चलती हैं और 6ठे दिन मारने से पहले भी मुरुगन जो है वीरबागु के थ्रू भेजते हैं मैसेज कि अभी भी वक्त है, अगर तू अपने पश्चाताप कर लेता है, तुझे लगता है कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, अगर तू माफ़ी मांग लेता है तो मैं आज भी तुम्हें माफ़ कर दूं। पर सूरपद्मन को लगता है एक बालक मुझे मारेगा, जबकि सूरपद्मन के जो भाई हैं, जो ब्रदर्स हैं, वो सिंहमुगन हो गया, तारकासुर हो गया, वो भी समझा रहे होते हैं ये साक्षात शिवजी का पुत्र है और ये विदाउट एनी फेमिनाइन एनर्जी ये पैदा हुआ है, तो ये आपको मार सकता है, आप अभी भी समय है तो आप संभल जाएं, समझ जाएं। लेकिन सूरपद्मन नहीं समझ रहे होते, तो वो क्या करते हैं, जब लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तो इस वॉर से बचने के लिए, जो हर बार ये वेल से वार करने वाले होते हैं, उससे बचने के लिए बहुत बड़े आम पेड़ बनकर खड़े हो जाते हैं
और बहुत बड़े आम पेड़ बनकर उस पत्ती को ऐसे हिलाते हैं कि सामने वाले बच्चे के रूप में, बाल रूप में है, तो बालक को डराने के चक्कर में वो जैसे ही अपने आप को हिला रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, तब ही कार्तिकेय अपने वेल से वहाँ पे प्रहार कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, और वो बहुत बड़े, जो एक पेड़ पूरे वन बराबर उतना बड़ा पेड़, आम पेड़ को 2 टुकड़े में करते हैं। और वो जैसे ही 2 टुकड़ा भी कर देते हैं, उसके बाद भी एक टुकड़ा आम पेड़ का मोर बन जाती है और दूसरा टुकड़ा बन जाता है मुर्गा, ठीक है, मुर्गा इन द सेंस कॉक। तो वो पिकॉक और कॉक रूप में बन के जब उसे अटैक करने की कोशिश करते हैं मुर्गन को, मुर्गन अपने आप में इस पिकॉक को अपने वाहन बना लेते हैं और कॉक को अपने हाथ में जो झंडा होता है उसके सिंबल बना लेते हैं। कॉक इन द सेंस मुर्गी, मुर्गा, मुर्गा ठीक है, मुर्गन वाला मुर्गा नहीं। तो ऐसे में ये सूर्यबदमन का वध होता है। आज भी ये प्रथा, आज भी ये 6 दिन का त्योहार चल रही होती है तिरुचेंदूर नाम की जगह में। 6 दिन बहुत बड़ी त्योहार होती है और वो 6 दिन, 5वें दिन खत्म होने के बाद 6ठे दिन जिस दिन वध होता है, उस दिन स्कंद षष्ठी के रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात करता है कि आप कितने छोटे हो, आप कितने बड़े हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने सोल मिशन को पहचानें, अपने सोल मिशन के लिए आगे बढ़ें, विद पॉजिटिविटी आगे बढ़ें। कितने भी बहुत बड़े डीविल आपके सामने खड़े क्यों ना हो, कितने बड़े भी ऑब्स्टेकल आपके सामने खड़ा क्यों ना हो, पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप डिवाइनली चोजन वन हो। डिवाइन आपके इनकारनेशन किसी एक मकसद से किए हैं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ो तो सब कुछ बेहतर होना ही होना है। ये षष्ठी के दिन अगर आप व्रत करते हो, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए या फिर आप सौभाग्य प्राप्ति के लिए षष्ठी के दिन व्रत करते हो, इस बार नवंबर 7 तारीख को पड़ रही है, आप व्रत करते हो और पूजा करते हो, स्कंदा के कवचम है, कवच है, स्कंद षष्ठी कवच, अगर स्कंद षष्ठी कवच आप पढ़ते हो, या फिर जो गुरु नहीं मिल रहा है, मानसिक रूप में किसी को गुरु मानना चाहते हो, तो आप कंदा को या फिर मुर्गा को, कार्तिकेय को अपने गुरु मान सकते हो, अपने वॉरियर मान सकते हो, अपने फ्रेंड मान सकते हो, अपने सपोर्टर मान सकते हो। जिस भी रूप में आप उन्हें पुकारो वो आपके साथ आते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। ओके तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। एवरी सिंगल ईयर आपके लिए ये बनती है दिवाली के अगले 6ठे दिन, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन। ओके तो ये त्यौहार बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहो, अगर आप फील करें कि कार्तिकेय की तरफ से आपके लिए कॉलिंग है, तो उस दिन आप व्रत कर सकते हो, जो व्रत आपको सही लगे। अब खाना खाना है, खाना नहीं खाना है, निर्जला रखना है, या फिर फल खा के व्रत रखना है, जो भी आपको दिल करे, जैसे भी आपको सही लगे आप करना। या फिर आप उस दिन बिल्कुल ही नॉनवेज अवॉइड करना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छा है। पर इंटेंशन क्लियर रखें कि हे कार्तिकेय, मैं इस दिन ये व्रत रखना चाहती हूँ बिकॉज मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे देना। ओके जो सही है वो देना, ये भी कहना, क्योंकि हमेशा हम ऐसा करते हैं कि लगता है कि हम सही चल रहे हैं, पर होता है कि हम कुछ और ही बेवकूफ़ों जैसे मांग रहे होते हैं। ओके तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या कोई संदेश है, टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस है, कार्तिकेय की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस हम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ तो लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग करानी है, तो आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से, और आपकी पर्सनल सेशन माँ काली का कृपा रहा तो ज़रूर होगा। ओके चलिए, तो लेट मी शफल द कार्ड्स। ओम शरण भगवान। ओके तो यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं लॉर्ड कार्तिकेय की तरफ से। आप जिस भी इष्ट देव, कुलदेव, उच्च शक्ति को मानते हैं उनके तरफ से, मैं यूनिवर्स कहती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स ये आ गए हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 17 नंबर कार्ड, द स्टार कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास आपके लिए मदद करने लायक ऐसे लोग मौजूद हैं
ऐसे हालात आपके सामने हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो, आप संभाल नहीं पाओगे, पर यूनिवर्स कह रहा है आपके लिए हेल्प ऑलरेडी मौजूद है, पर आपको उसे देखने की और उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप उसे सही से पहचान लेते हो तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी, जिसके चलते आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन को ला सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ को पा सकते हो। ओके आप में जो थोड़े से ईगो का इशू है या फिर मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा वाला जो थॉट है ना, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। डेविल का कार्ड आया था, मैंने फिर से शफल किया, फिर से डेविल का कार्ड आया। इट्स अ कंफर्मेशन कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पैटर्न है आपके पास, या फिर आप अपने हेल्थ की ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, इस पर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके सामने वाले लोग आपसे सही में सही से बात कर रहे हैं, या फिर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते अपने लाइफ में आप बहुत ही तंगी हालत में कभी कभी पहुंच जाते होते हो। यूनिवर्स कह रहा है जिससे भी बात कर रहे हो खुल के बात करो और क्लियर कम्युनिकेशन को एनकरेज करो। ओके सामने वालों को वो बोलो, प्लीज़ जो बोलना है सीधा सीधा बोलें, घुमा फिरा के बात ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी है वो क्लियर रहें। ठीक है, जो हालात आप अपनी तरफ से देख रहे हो उस हालात को दूसरों के नज़रिए से भी देखना शुरू करें, तब आपके लाइफ में विक्ट्री ज़रूर आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी आपको अपने आप में काम करने की ज़रूरत है। स्कंदा से आपके लिए मेन लेसन्स ये आ रहे हैं, जब उनके सामने ये मिशन रख दिया गया था कि आपका इनकारनेशन इसलिए हुआ है कि जो इस यूनिवर्स के सबसे बड़ा डीमन है, इनफैक्ट नॉट ओनली यूनिवर्स, इन मल्टीवर्सेस, जितने सारे यूनिवर्स है सब में सबसे बड़ा डीमन जो है सूर्य पद्मन, क्योंकि उसके पास ये वरदान भी था भगवान नारायण के नारद मुनि के बाद सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने शिवजी से ये वरदान मांगा कि मैं हर एक यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाऊँ, अक्रॉस द मल्टीवर्स में ट्रैवल कर पाऊँ। तो इतने पावरफुल डीमन को मारने के लिए एक बच्चे के रूप में, एक बाल रूपक कार्तिकेय को क्यों चुना गया, और उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, मैं तो बालक हूँ, वो इतना बड़ा राक्षस है, वो इतना बड़ा असुर है, उस डीमन को मैं कैसे चैलेंज कर पाऊंगा, उसे कैसे मैं हरा पाऊंगा, ये तो इम्पॉसिबल है। ये कभी उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा दिस इज अ मिशन टू बी अकम्प्लिश्ड, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इसको पूरा करूंगा, जो होना है वो होगा। ठीक है, तो एज इन दैट सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में हो रहा है विद बैलेंस आप आगे बढ़िएगा। आपके लाइफ में जो कुछ भी अब तक नहीं आ रहे, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ट्रू जेन्युइन लव, सब कुछ आपके पास आएगा। और आपको ये हेल्प किसकी तरफ से मिलने वाला है, वो लोग भी खुद ब खुद आपके लाइफ में आएंगे। उन्हें भी आपको देखने की, समझने की, पहचानने की ज़रूरत है। आप जैसे ही उसे पहचानोगे और उनके तरफ से हेल्प लेने से जो झिझक है ना, आपको किसी से हेल्प मांगना जो आपको अच्छा नहीं लगता ना, कहते हैं ना मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, जो करेगा ऊपर वाला करेगा, भाई आपके लाइफ में जो इंसान को भेज रहे हैं वो भी एक हेल्प ही है। जब ईश्वर आपके लाइफ में वो व्यक्तियों को भेज रहे हैं, वो लोगों को भेज रहे हैं, वो इंसानों को भेज रहे हैं जिनके वजह से आपके लाइफ में हेल्प मिल जाएगी, वो भी ईश्वर का कृपा है। और वो जो लोग, वो जो व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनसे हेल्प लेना ही समझदारी है। अपने ऊपर जो बर्डन है, अपने ऊपर जो काम काज है, अपने ऊपर जो प्रेशर है, उसे लोगों में बांटो और काम को आसान करो। ईश्वर के सामने सरेंडर करो, वेटिंग पोजीशन में मत रहो, जो है उसके लिए ग्रेटफुल वाली एनर्जी में रहो। मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं ईश्वर द्वारा चुना गया, चुनी गई, उनका फेवरेट बच्ची हूँ, बच्चा हूँ वाले थॉट में रहोगे। जो भी पास में जो अच्छा नहीं हुआ, जो भी आपके हिसाब से नहीं हुआ या जो आपके हित में नहीं हुआ, ऐसे आपको लग रहा है, उसे जाने दो। अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ मत समझो, ना ही ये समझो कि उन लोगों को वैसे ही रख के आप अपने आप में बहुत काबिल हो या महान हो, इस थॉट में भी मत आओ। एंजॉय करो एवरी मोमेंट को, अपने पावर को समझो, ईश्वर के सामने समर्पित रहो, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ो। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव जो टाइम पीरियड है, आप टेक्निकली जब भी ये वीडियो देख रहे हो ना, आई कैन बेट ऑन यू कि ये बहुत टफ टाइम है। हेल्थ वाइज भी आपको इश्यूज हो रहे होंगे, सर दर्द हो रही होगी, खांधे में दर्द हो रही होगी, पीठ में दर्द हो रही होगी, वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती हैं,
और बहुत ज़्यादा सेंशुअल अर्जेस हो सकते हैं, किसी किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये सारे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने मिशन से, ये मोह माया की खेल है, इसे लेट गो करें। छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स पे ध्यान ना दें, सोचें कि यूनिवर्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ वो न्याय करेंगे ही करेंगे। ओके, व्हाट मोर यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हो, और क्या बताना चाहते हो, और क्या बताना चाहते हो। क्लियर कम्युनिकेशन करो, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, हो सकता है आप उनके बातों को सही से नहीं समझ रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है सही से समझो, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो। सही को चुन रहे हैं, गलत को चुन रहे हैं, ये कन्फ्यूजन में कहीं गलती का चुनाव मत कीजिएगा, सोच समझ कर चुनाव कीजिएगा। बहुत सोच रहे हो लेकिन चुनाव नहीं कर पा रहे हो, अब वक्त आ गया है चुनाव करने की, सिलेक्शन करने की, चॉइस बताने की। और आपकी चॉइस जब अपने इंट्यूशन को सुनकर, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनकर आप जब डिसीजन लोगे, आपके लाइफ में अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, लव, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, अबंडेंस सब आ रही है। एक नई शुरुआत आ रहा है, एस ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आ रहा है। आपकी वेटिंग पीरियड पूरा होने वाला है। कंप्लीटली अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लाइफ में, इस न्यू बिगिनिंग को क्लेम कीजिएगा। ओके, फाइनल कार्ड्स, फाइनल मैसेजेस कार्तिकेय की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जो भी अभी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए फाइनल मैसेजेस। द वर्ल्ड कार्ड के साथ मैंने जो बताया, कंप्लीशन, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है। और आप जितने ओवरथिंक कर रहे थे, रात की नींद हराम कर रहे थे, अब रात को सही से नींद आएंगे। जितने भी आप काम किया उस सब का फल आपको मिलना शुरू होगा। लोग आपके तारीफ करेंगे, लोग आपके मेहनत को पहचानेंगे, लोग आपके प्यार को, सम्मान को समझेंगे। और आपके लाइफ में जो भी बुरा भला चल रहा था सब कुछ अब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जो हुआ उसे जाने दो, उसे सोच के अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, अपने आप को अबंडेंस की एनर्जी में लेकर आओ, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में लेकर आओ। सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। ओके, चलिए मैं अभी देख लेती हूँ कि आपके लिए एंजल ओरेकल से क्या कोई मैसेजेस आ रही है। एंजल ओरेकल से क्या कोई मैसेजेस आ रही है। एंजल ओरेकल से कार्तिकेय की तरफ से क्या कोई संदेश है। ब्राइट वाइट पेगासस, न्यू बिगिनिंग्स, द अनस्टॉपेबल ब्रेवरी एंड पावर, श्योर सक्सेस, ओवरकमिंग फियर। सारे मैसेजेस मैंने चैनल किए थे। एक नया शुरुआत आ रहा है। आप कितने छोटे हो, कितने बड़े हो, आपके सामने वाले ऑब्स्टिकल कितना बड़ा है, कितना बुरा है, ये सबको छोड़कर सक्सेस आपका होना ही होना है। लॉर्ड गणेशा का भी ब्लेसिंग्स, कार्तिकेय के भ्राता, कार्तिकेय के ब्रदर, हमारा भी यूनिवर्सल ब्रदर गणेशा जी का ब्लेसिंग्स है। ओवरकमिंग डिफिकल्टी, ओवरकमिंग फियर, जो भी तकलीफें थी सबको ओवरकम कर रहे हो। और ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड, वर्ल्ड कार्ड को जस्टिफाई कर रहा है। जो भी हो रहा था अब तक सब कुछ खत्म हो रहा है और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है। रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मैंने हेल्थ का भी बात किया था, रिकवरी फ्रॉम इलनेस आया है। और मैरिज, जो भी चाह रहे हैं मैरिज होगी। ब्लैक मैजिक के बारे में अगर आप लोग में से कोई सोच रहे थे तो यहाँ पे कार्ड आ रही है, वो भी बहुत जल्द हट रही है। ओके, श्योर सक्सेस अगेन, तो इस सक्सेस को क्लेम करें, अबंडेंस को क्लेम करें, बेटर टाइम्स को, ऑस्पिशियस टाइम्स को क्लेम करें। सब कुछ बेहतर हो रहा है। और षष्ठी कमिंग 7th ऑफ दिस नवंबर, षष्ठी का व्रत अगर आपको रखने को इनर कॉलिंग है, सोल कॉलिंग है, तो डेफिनेटली आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। ठीक है, मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं ये बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग था, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। और माँ काली का कृपा रहा तो आपके पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए और खुश रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।